अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक बंदा अकेला लड़ता रहा, ऊपर से आकर के नीचे तक अकेला लड़ता रहा, लेकिन बुरा वही है। अब देखें यार, इमामुल हक और अज़ान वैस ने ओपनिंग की, लेकिन इमामुल हक जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम खड़ा हुआ है, उसके साथ लाइन लगी हुई है, सारे आउट होते जा रहे हैं। अज़ान वैस है, आउट हो गया है। इसके बाद सलमान अली आगा है, तो उसे यार खेलने का पता ही, खेलना ही भूल गया सलमान अली आगा। यार पता नहीं बल्ला कहाँ है, बॉल कहाँ है, वो भी आउट हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान आया, वो भी आउट हो गया। आमिर जमाल आया, वो भी आउट हो गया। अली उस्मान आया, वो भी आउट हो गया। सारे अब ये बड़े बड़े प्लेयर आउट हो गए हैं, तो बाकी पीछे आकर के बॉलर बचे। तो बॉलरों के होते हुए अगर बाबर आजम ने पहली बार पे सिंगल निकाल लिया, तो ये अब इशू बना दिया जी, बाबर आजम ने पहली बार पे सिंगल क्यों निकाला, बाबर आजम ने ये क्यों किया, बाबर आजम ने वो क्यों किया। वो यार क्या करे, बाबर आजम उसको जीने देंगे यार? किस हाल में वो स्कोर बनाए तब भी उसको जीने नहीं देना, स्कोर ना बनाए तब भी नहीं जीने देना। हर हाल में सारे का सारा जनाब मलबा उस पर डालना है। जिसमें बाबर आजम कैप्टन बना था, मैं उस वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था आप देखना कि अगर कोई छक्का नहीं मारेगा उसका कसूर भी बाबर आजम का निकलेगा, अगर कोई आउट होगा उसका कसूर बाबर आजम पर निकलेगा, अगर कोई मैच हार गया उसका कसूर बाबर आजम का होगा, अगर मैच जीत गया उसके अंदर भी कोई ना कोई खामी बाबर आजम की निकाली जाएगी। और वही चीज़ शुरू हो चुकी है कि वजह क्या है कि बाबर आजम कैप्टन है, बाबर आजम टीम के अंदर है, वो बंदा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है, और ये लोग हर जगह पे सड़ते जलते जा रहे हैं कि ये क्या हो गया यार, हम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो टूट नहीं रहा, वो और जुड़ रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसकी हर जगह पे ऐसी इज्जत दी। अल्लाह पाक ने उसके फैन फॉलोअर जो है वो उसके साथ हर जगह पे जुड़े हुए हैं, हर जगह पे उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, और बाबर आजम माशाल्लाह तरक्की करता जा रहा है, उसे अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। लेकिन यार ये देखिए मुनाफकत देखिए यार लोगों की, यार एक बंदा अकेला लड़ रहा है यार। अब 11 की टीम है, 11 की टीम के अंदर कोई 2-3 तो उसका साथ देना। वो अकेला बंदा क्या क्या करे, कहाँ कहाँ जाए, किस किस का मुकाबला करे यार अकेला बंदा। और हक तो बनता है ना साहब। अब कहते हैं जी फलां खिलाड़ी के फलां टीम के फलां खिलाड़ी ने अकेले ने मैच जितवा दिया, फलां ने विराट कोहली ने अकेले मैच जितवाया। यार विराट कोहली ने अकेले ने मैच जितवाया, उसके साथ राहुल था, उसके साथ बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मौजूद थे, रोहित शर्मा उसके साथ मौजूद था, बड़े बड़े प्लेयर के साथ मौजूद थे। इसी तरह अगर गिलेन मैक्सवेल की बात करते हैं तो उसके साथ पैट कमिंस खड़ा था, वो उनके बॉलर भी फिर उठाते हैं, उनके बॉलर जो है जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाते हैं। वो देखते हैं कि भाई हमने साथ देना है, हमारा कौन साथ देता है, किसने साथ दिया उसका, यार खुदा का नाम माने। और ये फुरकान भट्टी है, पागल है, पागल इंसान, इसे क्रिकेट की अली बे का पता नहीं है। ये बाबर आजम पे भोंकना शुरू हुआ पड़ा है, इसे कोई नहीं, जो अहमद शहजाद है वो बाबर आजम पे भोंकना शुरू हुआ पड़ा है। ये जनाब सारे जनाब किसी अपनी रोज़ी रोटी इनकी सब किसके ऊपर चलती है। खुदा के लिए क्रिकेट को प्रमोट करें, खुदा के लिए क्रिकेट का साथ दें। ये जो एक दूसरे के खिलाफ नफरतें बुग़्ज़ें इनको निकालें, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह होती जा रही है। खुदा के लिए क्रिकेट को सपोर्ट करें, किसी की टांगें ना खींचें, किसी को ऊपर चढ़ा। बताएं बाबर आजम के अलावा कौन सा उस टीम के अंदर चलने वाला। शाम सूर ने पहली इनिंग के अंदर अच्छी इनिंग खेली, सेंचुरी बनाई, और दूसरी के अंदर वो अनफिट हो गया, तो साथ नहीं दे सकते। वो अकेला बाबर आजम खड़ा क्या कर लेता यार वहाँ पर। अब शाम सूर दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुका है, और अब्दुल्ला शफीक जो है वो ग्लोबल सुपर लीग खेल रहा था, उसने पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। इस तरह सऊद शकील ने भी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की इतनी परफॉर्मेंस है नहीं। बात करें मकसद ये है यार, जिनकी परफॉर्मेंस है उनको साथ भेजते नहीं है, ठीक है। तो वो अकेला बंदा क्या क्या करे, किस किस जगह पर लड़े। बाबर आजम इस हर कोई उसे ट्रोल कर रहा है, लेकिन यार वो बंदा कप्तानी भी अच्छी कर रहा है, लेकिन उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। बाबर आजम का से साथ चाहिए कि लोग उसका साथ दें, लोग उसके साथ चलें, खिलाड़ी उसके साथ चलें, ऐसे खिलाड़ियों को उसके साथ भेजें कि जो उनके साथ चलें, उसका साथ दें, ठीक है ना। अकेला बंदा वो कहाँ पर लड़ेगा यार। बाबर आजम इंशाल्लाह कामयाब होगा, कामयाब दिखाएगा, और इंशाल्लाह बाबर आजम वनडे और T20 कप्तान भी बनेगा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाएगा इंशाल्लाह। बाबर आजम देखिए आगे क्या करता है, लेकिन शर्त यही है कि उसके साथ खिलाड़ी मुखलिस हों, उसका साथ दें। अब देखें यार, बाबर आजम गालिबन 78 पर गालिबन 9 आउट हो चुके थे यार, अंदाज़ा करें आप, फिर भी 120 तक स्कोर गया है। बाबर आजम ने 50 स्कोर बनाया, साथ मोहम्मद अब्बास खड़ा हो गया। कोई और खड़ा नहीं हो सकता साथ, यहाँ पर टेल एंड स्कोर इतना बना गया, तो कोई बैट्समैन क्यों नहीं स्कोर बना सका यार। ये इन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको, रिजवान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सऊद शकील को लेनी पड़ेगी, अब्दुल्ला शफीक को लेनी पड़ेगी, इन सबको बाबर आजम का साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। अकेला बाबर आजम जवाबदेह नहीं है, खुदा के लिए उसकी जान छोड़ दें। और भट्टी फुरकान भट्टी और जितने भी इसके मुखालिफ बने हुए उसकी जान छोड़ दें, उनके ऊपर बात करें, जो क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं उनके ऊपर बात भी कभी कर लिया करें। नाज़रीन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।